किसका बड़ा इंटरेस्टिंग हाथ आपने देखा? इकरारुल हसन, मुझे मारिएगा नहीं, उनके हाथ में 4 लकीरें। तो आपको किस चीज पर बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ा? अब लोग मुझे उर्दू स्पीकिंग कम पंजाबी स्पीकिंग ज्यादा समझते हैं। ये नाम नहीं बताया आपने। मैं नाम क्या पूछा आपने उनसे और कौन था वो मेहमान? मेरी एक हॉबी है कि मैं हाथ जरूर देखती हूँ हमारे स्टूडियो में जो आते हैं पाकिस्तान से। ये तो आप पामिस्ट्री भी जानती हैं। जी। तो वो हुआ ये था कि मैंने शो के बाद मैं अपना हाथ दिखाने वाली हूँ इनको। ठीक है। मैंने इन दोनों के हाथ देखे थे और तो वो आपकी हाथ में लाइन है वो पाकिस्तान से बाहर की, वो जो अक्सर लोग देते हैं कि हाँ स्कूल कॉलेज में था ना कि हाँ तुम जो है वो शादी के बाद बाहर चली जाओगी, वो ऐसा अक्सर बड़ा होता था स्कूल कॉलेज में। मेरे शादी से पहले ही बाहर का था। मेरी फैमिली बहुत पहले की सेटल्ड है। तो ये कि हाँ हम सबके हाथ में एक तो लकीरें सबके हाथ में थी। दूसरी बात, ये कहाँ से सीखी आपने? ये मैं बहुत छोटी सी थी और मैंने केरू पढ़ा और उसके बाद क्या हुआ कि कोई उस्ताद भी बनाया? नहीं, मेरा उस्ताद नहीं थे, लेकिन जब मैं बड़ी हुई ना थोड़ी तो मेरे मामू ने मुझे गाइड किया। उनका बहुत गिफ्टेड भी होता है अक्सर सुना है। तो मुझे मेरे मामू से बड़ी वो मिली गाइडलाइन। और जो एक होता है ना, इनको हम जाने तो नहीं देंगे अब, हमारी तो पीछे बहुत लोग आ गए हैं। अब आप कहती रहें कि आपके आगे अब तो बस दरवाजे लॉक कर लें भाई। ठीक है। अच्छा, टोरंटो 360 मेरे चैनल का नाम है और वहाँ सबको पता है कि जो गेस्ट आएगा वो हाथ दिखाए बगैर नहीं जाएगा। किसका बड़ा इंटरेस्टिंग हाथ आपने देखा? किसी आपको याद हो कोई मेहमान? मैंने इकरारुल हसन का देखा था। और कितनी शादियों की लाइन अब मजीद अभी नजर आए? अगर मैं आपसे वो क्लिप शेयर करूंगी तो फिर आप वो देख के हंसेंगी कि वाकई प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी। अच्छा, हाँ। क्या कितनी मजीद कितनी लाइंस हैं? लोग भी जानना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इकरारुल हसन, मुझे मारिएगा नहीं, उनके हाथ में 4 लकीरें हैं। चले, आई होप सो ये क्लिप जो है वो उनकी भी एक बात में से किसी को नहीं मिलेगा। चले, नहीं, सिर्फ एक ये जोक है और इसको सीरियसली ना लिया जाए। यू नो समटाइम्स बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं। तो जब न्यूज मीडिया में आपको आना था तो आपको किस चीज पर बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ा, काम करना पड़ा? प्रोनाउंसिएशन थी, एक्सेंट था, क्या था? मैं इस हवाले से ब्लेस्ड हूँ कि मेरी जो वालदा हैं, चूँकि वो भी एक राइटर हैं, अदीबा आप कह सकती हैं, और उनका ताल्लुक लखनऊ से। अरे जबरदस्त। तो उसकी वजह से हमें उर्दू में बड़ी डांट पड़ती थी। अच्छा, अम्मा की तरफ से बड़ी डांट पड़ती थी। ये क्यों बोला, स्टिल मुझे अभी मतलब डांट पड़ती है। अच्छा, ये क्यों बोला, इस तरह बोला, किस तरह बोला। तो बोला कहा, यानी बोलने में भी कहा कैसे। तो उर्दू मैंने अपनी वालदा से मुझे मिली है। और जिस वक्त मैं FM 101.3 पे RJ भी रही हूँ और न्यूज़ रीडर भी रही हूँ जो कनाडा का है, तो वहाँ पर उनको एक्सेंट के लिहाज से जब मैं टीवी के लिए सेलेक्ट हुई हूँ वो अपने एक्सेंट की वजह से सेलेक्ट हुई हूँ। उसके बाद मेरा बिगड़ गया। अच्छा, समटाइम ये होता है कि हमें हमारे जो खामी होती है उसका एहसास भी नहीं होता। मैंने जितना कुछ सीखा न्यूज़ मीडिया में आने के बाद, अच्छा अब मैं अपनी बेटी को हमेशा ना करेक्ट करती रहती हूँ कि ठीक से बोलो। ये लफ्ज़ है को नहीं खाना। यूजुअली हम रूटीन में बात करते हुए लफ्ज़ जैसे मैंने बताया ना खा जाते हैं। तो वो जितना मैंने सीखा यहाँ से वो मैं अपनी बेटी को कि बेटा उर्दू जो है और पंजाबी दोनों आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि आपने पंजाब में रहना है, लैंग्वेजेस आपको और भी आनी चाहिए। आप कहीं पर भी ट्रैवल करो, अंग्रेजी तो बच्चे स्कूल से आजकल सीख ही लेते हैं, लेकिन उर्दू का सही आना मैं समझती हूँ कि बेहद ज़रूरी होता है। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ ये है कि वहाँ पे भी पंजाब का होल्ड है। और ना सिर्फ पंजाब का होल्ड है, वो सिखों का ज्यादा होल्ड है। और उनकी कितनी खूबसूरत पंजाबी है, वाह। और मेरे सराउंडिंग में सारे पंजाबी, जिसकी वजह से अब लोग मुझे उर्दू स्पीकिंग कम पंजाबी स्पीकिंग ज्यादा समझते हैं। लेकिन हाँ, एक्सेंट का ये था कि मेरे सेलेक्ट होने में मेरा जो था वो सिलेक्शन में इसका मेजर पार्ट यही था कि मेरा एक्सेंट बहुत अच्छा था उर्दू का, सही, और प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था, तो उसकी वजह से मुझे लिया गया। और 2014 से जो काम शुरू किया, बेसिकली मॉर्निंग शो ही किया। तो कौन मुश्किल मेहमान कौन मिला आज तक? ओ, ये मत पूछें। क्योंकि मैं थोड़े से सवालात भी तीखे पूछ लेती हूँ। तो मुझे एक प्रोग्राम अपना याद है कि एक मेहमान आए, उन्होंने ना अच्छा हमारा कंट्रोल रूम ऊपर था, सही, तो उनको जाके कहा कि वहीं पे हमारे CEO बैठते थे, उनसे कहा कि आप जो हैं, और डायरेक्टर भी वहीं थे, कहा कि शाजिया से कहें कि वो ना कोई ऐसे सवालात ना पूछे क्योंकि उसकी वो है कि वो पूछ लेती है सवालात। अच्छा, मैं जो थी मैंने कहा कि
जो डायरेक्टर ने जो है नीचे आके कहा कि जो भाई उन्हीं के सामने बोला कि देखें शाजिया जो है ना हमारी भी नहीं सुनती, अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो तो वो तो पूछेंगी दबंग सवाल, वो पूछेंगी, और मुझे फिर परमिशन भी थी कि मैं पूछ सकती थी सवालात, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा। लेकिन नाम नहीं बताया आपने। मैं नाम क्या पूछा आपने उनसे और कौन था वो मेहमान? आज हम जानेंगे शाजिया से। जी, जाने तो नहीं देंगे। जाने नहीं देंगे, लेकिन ये वाकई ये तकरीबन 8-9 साल पहले की बात भी अक्सर हो जाते हैं ना। जी 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 है ना जी। अच्छा, कुछ ऐसा हुआ, बड़े एक बहुत हमारी पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस हैं फिल्म, वो नर्वस हो गई। अच्छा वो, अच्छा अब हम सोच भी नहीं सकते हैं ना कि मतलब काम ही टीवी का और इतना लंबा अरसा, तो मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ लिटरली ठंडे, ओह माय गॉड, और पसीने छूट रहे, क्या पूछोगी। मैंने कहा अच्छा विल गो विद फ्लो और जो भी है सारा, और वो नर्वसनेस, तो वो अच्छा ये मत पूछना, तो वो एक सारी एक वो लंबी जो है ना वो एक लिस्ट भी हमें मिली कि ये करना, तो वो बड़े मज़े के समटाइम गेस्ट जी जी आप एक्सपीरियंस होता है कि दफ़ा आपने सोचा नहीं होता कि अच्छा ये मेहमान आपको बहुत मुश्किल टाइम दे देगा या इसके साथ केमिस्ट्री इतनी जम जाएगी, मज़े की बनेगी, तो ऐसा बहुत होता है। कोई मज़े का इंसिडेंट जो आप शाज़े शेयर करो हमारे साथ? देखिए एक मज़े का तो नहीं, वो ऐसा होता है कभी कभी हम उस वक्त तो एंजॉय नहीं कर रहे होते, बाद में उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। मेरे पास एक गेस्ट आए और उनका काम बड़ा अच्छा था, और उनको मैं सवालात हर गेस्ट को भेजती हूँ ना कि ये मैं सेंड कर देती हूँ कि ये सवालात होंगे, तो वो लोगों के कर देते हैं। अब मैं जब वो आके बैठे मेरे सामने और वो यानी एक अच्छी पोजीशन पे और बहुत काम उनका, जब मैं सवाल करूँ वो तो ऐसे मुझे देख रही जैसे क्या पूछ लिया क्या, उसका तो अलिफ बे नहीं पता उनको। लिटरली हमें बहुत दफ़ा कट करना पड़ा, बहुत दफ़ा, और उस वक्त मैं इरिटेट हो गई थी, लेकिन बाद में ना वो फिर बहुत उन्होंने माजरत की कि मैं कैमरा शाय हूँ, तो उसकी वजह से, हालांकि जो उनकी पोजीशन थी उस पर कैमरा शाय होना नहीं चाहिए था उनको, पब्लिक डीलिंग के उसमें, लेकिन बहरहाल ऐसे वाक़यात होते हैं जो बाद में हम सोचते हैं कि, और उस वक्त आप इरिटेट, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको बैक टू बैक अपनी चीज़ें, बिल्कुल, और लाइव में तो मार्जिन बिल्कुल भी नहीं होता ना। जी, तो ये चीज़ होती है कि उस वक्त हमारा रिकॉर्डेड होता था, तो उसकी वजह से हम फिर भी बच जाते थे। लाइव में होता है कि आपको फिर बचना मुश्किल होता है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल्स हैं, आप भी आई एम श्योर फॉलो करती होंगी, ये जो लाल डब्बों का रिवाज है ब्रेकिंग न्यूज़ का, ये बाहर भी हमें मिलता है? बाहर है इस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़, और इसी तरह से इतनी सनसनी के साथ है? नहीं, वो सनसनी के साथ नहीं होती, जो म्यूज़िक होती है उससे सनसनी फैल जाती है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ तो हर जगह जो है वो आती है। और लेकिन यहाँ के ब्रेकिंग न्यूज़ जो हैं वो हमारे हार्ट बीट भी बढ़ा देते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देते हैं। और एक चीज़ को मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जो हम वहाँ बैठने वाले ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब मैं यहाँ आती हूँ, इतनी फ्रिक्वेंटली तो नहीं आती हूँ, लेकिन जब भी मैं आई हूँ तो वो मैंने देखा यहाँ बड़ा नॉर्मली उसको लिया जाता है, इतना जितना हम लोग वहाँ बैठ के परेशान हो रहे होते हैं वो नहीं होती है। तो शाजिया, आपके कौन से पसंदीदा एंकर्स हैं? अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, आपको कौन पसंद है? बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, फिर वो आ जाएगी। ये तो अच्छी बात है ना, बतानी चाहिए ना अपनी पसंद। देखिए, अगर आप पुरानों में देखें तो अच्छा, अभी मेरी इकरारुल हसन से भी मुलाकात हुई, वो भी मेरे बहुत पसंदीदा हैं। उसके अलावा सुहेल वड़ाइच हैं जो कि पसंदीदा हैं, और देयर आर सो मैनी। सुहेल साहब का तो अंदाज़े गुफ्तगू इतना खूबसूरत है कि उनके सामने कोई बड़े से बड़ा सियासतदान हो, कोई फिल्मी अदाकारा हो, कोई स्टेज एक्टर हो, कोई खिलाड़ी हो, वो जिस सादगी से सवाल पूछते हैं, और मुश्किल तरीन सवाल मेरे ख्याल से कितनी खूबसूरती से, तो ये जो क्रेडिट है ना, ये सिर्फ उन्हीं के पास है कि ये वही कर सकते हैं। और मुझे इन दोनों से मिलने का इश्तियाक था, और इत्तेफाकन मेरी दोनों से सुहेल साहब तो वैसे भी He's so humble, he's so down to earth. वो इतने, मैं समझती हूँ कि बेहतरीन सहाफ़ी तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है। मेरी जो शॉर्ट मुलाकात थी एक, लेकिन उसमें ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा।